जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्मा और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 83 पर दोहा नंबर 20। प्रीति करे मस्ताने राम तेरी प्रीति करे, 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 प्रीति करे मस्ताने राम तेरी प्रीति करे। कमली तेरे कमल में घने कमली ओढ़, काया कदली कुंज में लोक लाज को छोड़, तेरे कमल के धाम में रटती तेरा नाम, हरि हरि मुख से बोलती राम राम जय राम, मस्ताने के साया लाया अंत निभाए, अपनी कमली जान कर अब तो घर में आए, झोली बोली में भरी राम रत्न से आज, खट में सूरज चांद सब तारे देखे साज, झोली बोली में भरी राम रत्न से आज, खट में सूरज चांद सब तारे देखे साज, प्रीति करे मस्ताने राम तेरी प्रीति करे, 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 प्रीति करे मस्ताने राम तेरी प्रीति करे। सो बहुत बहुत ही सुंदर महाराज कह रहे हैं कि कमली तेरे कमल में ध्वनि कमली ओढ़, काया कदली कुंज में लोक लाज को छोड़। अब ध्वनि की कमली ओढ़ ली, राइट। और कमली मतलब कि मस्तानी हो गई और परमेश्वर की सुध-बुध तो है पर संसारी सुध-बुध नहीं रही। तभी आ गया कि लोक लाज को छोड़। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। महाराज ने प्रवचन पीयूष जी में भी कहा है कि संसार भूलना चाहिए जब सत्संग में बैठे हैं और फिर कृपा बरसती है। क्योंकि अगर हम सिकुड़े रहेंगे और हमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होगी कि लोग बैठे हैं, लोग देख रहे हैं, फिर हम खुल नहीं सकते। जो टाइटेंड हमारे अंदर सारे के सारे
गांठें होती हैं। हम जब संसार भूलते हैं, हमसे ताली बजती है, हम झूमते हैं, हमें संसार भूलता है। संसार भूलना सत्संग में, परमेश्वर के नाम में, जब हम सब परमेश्वर के सम्मुख बैठे तो संसार भूलना इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तभी वो बहुत सुंदर रंग लेके आता है। और तो फिर महाराज कह रहे कि या लोक लाज को छोड़, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोग नहीं दिखते। फिरे कमल के धाम में रटती तेरा नाम, हरि हरि मुख से बोलती राम राम जय राम। सो बिल्कुल, और बहुत ही बहुत सुंदर एक ही रट लगी रहती है, एक ही रट है कि राम राम, इस तरह से। और फिर एक ही धुन भी चढ़ी रहती है, परमेश्वर की धुन चढ़ी रहती है। बिल्कुल। सो महाराज कह रहे हैं कि और जो मन में जो धाम है, जहाँ वे बैठे होते हैं, वो अलग धाम होता है दैन के संसार में। बहुत जगह अलग होता है। मस्तानी के साइया लाइया अंत निभाए, अपनी कमली अंत निभाए। बहुत ये मस्तानी के साइया लाइया अंत निभाए, अंत समय राइट, अंत समय आपने ही लगाई है। मस्तानी के साइया, ये जो मस्ती चढ़ी हुई है, ये जो बावली हुई हुई है, जो कमली हुई हुई है प्रभु, ये आपके उसमें अंत निभाना प्रभु, बस अंत निभाए। ये अंतिम क्षण बड़ा इम्पोर्टेंट है। सारा कुछ इसी के लिए हो रहा होता है कि अंत समय सही रहे, अंत समय गड़बड़ ना हो, अंत समय आप जरूर निभाना। और अपनी कमली जान कर अब तो घर में आई, अब तो मुझे अपना मान लीजिए, मैं आपकी हूँ, अब तो मेरे घर में आ जाइए। और घर क्या है, राइट? घर क्या है? हमारे भीतर, राइट? ये चार दीवारी का घर नहीं कि हमारे इस चार दीवारी के घर में आए, नहीं, इस घर में आइए। झोली भोली ने भरी राम नाम रत्न से, आज घट में सूर्य चांद सब तारे देखे साज। सो किससे भरी झोली? कौन से रत्न है? नाम का रत्न। और घट में सूर्य चांद तब सारे देखे साज। घट में आ गए सब तारे, सूर्य, चांद, सब कुछ इसके अंदर आ गए। सो जब झोली भर जाती है राम रत्न से, बहुत ही सुंदर। बहुत ही सुंदर हमारा, बहुत कृपा है महाराज की, और बहुत ही सुंदर हमारा रहा। हम शुभारंभ कर पाए पितृपक्ष का, और बहुत धन्यवाद साधकों का, जो कि लास्ट मिनट था, मतलब बहुत ही कम समय था, और उनको चॉइस भी नहीं दी थी, उनकी चॉइस भी नहीं थी। उनको सिर्फ इंटीमेट किया था कि आपकी ड्यूटी लगी है, प्लीज आ जाइएगा। और देखिए, किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई मुझे नहीं आया कि नहीं कर सकेंगे, कईयों की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, बैठ नहीं सकते, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इतना सुंदर किया। और मुझे गारंटी है कि सब पितर बहुत प्रसन्न होते हैं श्री अमृतवाणी जी से। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब से महाराज ने अखंड अमृतवाणी जी करवाना शुरू किया, सब आते हैं मुझसे। केवल उसी दिन पितृपक्ष फर्स्ट डे ही महाराज ने 3 अमृतवाणियां करवाई, और 3 ग्रुप्स के पितरों पधारे, तीनों वो स्वयं आते हैं आगे और बहुत प्रसन्न होते हैं। सो इसलिए अगर कोई पीड़ा में है, अगर कोई कैसे भी है, सो सबको शांति मिलती है। सो इसलिए गुरुजनों का बहुत धन्यवाद, हमें इतना
सुलभ रास्ता, इतना सुगम रास्ता हमें दिया है कि देखिए ये विश्वास की बात है कि एक अमृतवाणी जी इज इनफ अपने पितरों के नाम की। सो बहुत परमेश्वर करें कि हमारे ये सारा जो है महाराज ने करवाया है, सब पितर आनंदित हों और भर भर के आशीर्वाद दे। मुझे पता है कि मिलते हैं आशीर्वाद बहुत ज़्यादा, और फिर आपको गारंटी होती है कि आपके पितर आपसे बहुत प्रसन्न है। ये चीज़ है बहुत बहुत ही सुंदर। सो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद साधुकों का, जिन्होंने इस यज्ञ में हम 9 करते हैं। 9 बहुत ही ऑस्पिशियस नंबर है और 9 संपूर्णता लेके आता है। और ये जो चंद्र ग्रहण था जो लगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट चंद्र ग्रहण था। अभी जो मंगलवार आएगा, ये जो मंगलवार आ रहा है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें मैंने सुना कि इसमें तिथि जो है बनेगी 999 बन रही है। हाँ, 999 बन रही है और बहुत अगेन संपूर्णता लेके आती है, चेंजेस लेके आती है। जो हमारे सिस्टम में हमें नहीं चाहिए, हम जो अपनी मेमोरी में अपने पास्ट में नहीं चाहिए, वो हम जरूर प्रार्थना करें कि वो अब जाए, क्योंकि वो सारे ऋण होते हैं और हमने चुका दिए होते हैं, और उसे नहीं साथ रखना। अगर हम उसे चिपकाए रखते हैं फिर वो जाते हैं। सो ये जो मंगलवार है आने वाला, कल हमारा जाप तो होगा ही होगा सत्संग के पश्चात, लेकिन उस जाप में भी आप जरूर, हम सब जरूर मेहनत करें कि परमेश्वर जो मेमोरीज के ऋण चुकता हो चुके हैं, अब वे ना आए, अब वे आपके श्री चरणों में अर्पण करें और नए सिरे से बिल्कुल न्यू बिगिनिंग का दिन है। सो हम करें। सो बहुत बहुत कृपा है। ये चीजें देखिए वर्ल्ड वाइड लोग बिलीव कर रहे होते हैं, इनमें वर्ल्ड वाइड चल रही होती है, सारे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, धरती पर चल रही होती है, डिफरेंट स्पिरिचुअलिस्ट कर रहे होते हैं। सो जरूर कीजिएगा। और एक बार फिर से महाराज के अनुसार श्राद्ध के समय एक अमृतवाणी जी इज इनफ। जितना विश्वास ज्यादा होगा अमृतवाणी जी पे, उतना ही वो रंग दिखाते हैं। और यकीन मानिए पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत ज्यादा, अमृतवाणी जी जब उन्हें अर्पण की जाती है। सो सबके पितरों को शांति मिले, या सबके पितरों को शांति मिले, सारे सत्संगियों के पितरों को शांति मिले जो इस यज्ञ में भाग लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय।